दोस्तों आज का केस इतना इन्फॉर्मेटिव है जिसके बारे में क्राइम और क्रिमिनल्स में इंटरेस्ट रखने वाले हर इंसान को ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर क्राइम करते वक्त कोई सबूत ना छोड़ा जाए तो इंसान चाहे कितना भी सीरियस जुर्म कर ले वो बच सकता है। लेकिन ये सोच सिर्फ एक गलत ख्याल है, क्योंकि रियलिटी ये है कि जब सिस्टम या पुलिस अपना काम सही तरह से करते हैं तो बड़े से बड़े क्रिमिनल को पकड़ने में टाइम नहीं लगता। ऐसा ही कुछ हुआ आज के इस केस में। गाजियाबाद के एक आम मजदूर की मौत, जिसे सबने एक नेचुरल डेथ समझा, वो दरअसल एक प्लान्ड मर्डर था। 1 साल तक पुलिस स्टेशन की फाइल्स में धूल खाती रही एक रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट में छुपा था उसके कत्ल का राज। क्या आप सोच सकते हैं, अगर महेंद्र का भाई 1 साल बाद वो फाइल ना खुलवाता तो शायद एक मासूम इंसान की मौत हमेशा के लिए सच से वंचित रह जाती। ये कहानी है महेंद्र सिंह की, एक ऐसे इंसान की जिसकी मौत ने सिस्टम के अंदर छुपी लापरवाही और इंसानी दुश्मनी दोनों को बेनकाब कर दिया। चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ महेंद्र सिंह की मर्डर मिस्ट्री के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये केस है गाजियाबाद के प्रहलादगढ़ी एरिया का। यहाँ रहने वाले महेंद्र सिंह पास के ही इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में काम करते थे। पेशे से मजदूर ये इंसान 14 जुलाई 2022 की सुबह अपने घर से फैक्ट्री पहुंचा और दोपहर तक काम करने के बाद उसने लंच ब्रेक में अपने घर से लाया हुआ टिफिन खाकर फिर से काम में लग गया। फैक्ट्री में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, सारे मजदूर अपने अपने काम में लगे हुए थे कि अचानक महेंद्र सिंह काम करते करते जमीन पर गिर गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे तुरंत बाइक पर पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और महेंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं था। ये एक ऑन ड्यूटी केस था, इसलिए हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और हॉस्पिटल की तरफ से भी डेथ का एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं था। इसलिए पुलिस ने मृतक का विसेरा, जिसमें बॉडी के मेन ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर और इंटेस्टाइन जैसे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। जिन केसेस में डेथ का कॉज क्लियर नहीं होता उनमें ये ऑर्गन्स ग्लास जार में प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी डेथ का रीजन क्लियर नहीं होता तो ये ऑर्गन्स फोरेंसिक लैब भेजकर उनका एग्जामिनेशन कराया जाता है। बहरहाल महेंद्र सिंह की डेथ के बाद भी उसका विसेरा पुलिस ने इसी तरह ग्लास के बर्तनबान में प्रिजर्व करके रखवा दिया था और उसके सैंपल्स फोरेंसिक लैब भेज दिए गए थे टेस्टिंग के लिए। मगर इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी टाइम निकल गया और महेंद्र की फैमिली भी उसकी डेथ के सच से कुछ हद तक समझौता करके अपनी डेली लाइफ में बिजी हो गई थी। एक के बाद एक महीने बीत गए और देखते देखते महेंद्र की डेथ को 1 साल हो गया। इसी बीच एक दिन महेंद्र के भाई ओम प्रकाश को उसका ख्याल आया और उसकी मौत की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री उसके दिमाग को अंदर तक डिस्टर्ब करने लगी। जब ओम प्रकाश से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और भाई की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर से पूछताछ करने लगा। शुरू में पुलिस वालों ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब ओम प्रकाश ने विसेरा रिपोर्ट देखने की जिद की तो पुलिस वालों ने भी फाइल्स खोलकर चेक करनी शुरू की। आखिरकार 1 साल पुरानी महेंद्र की विसेरा रिपोर्ट उन्हें मिल गई, लेकिन जब पुलिस वालों ने रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से महेंद्र की डेथ नेचुरल नहीं थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था। विसेरा रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्र की मौत जहर से हुई थी, पर सवाल ये था कि महेंद्र से किसकी दुश्मनी थी, कोई उसे जहर क्यों देगा।
ये सुसाइड केस भी नहीं लग रहा था, क्योंकि डेथ के वक्त महेंद्र फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी पर काम कर रहा था। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने पहले ही बता दिया था कि ना तो उसकी किसी से दुश्मनी थी, ना ही वो किसी बात को लेकर परेशान था। उस दिन तो बस महेंद्र की तबीयत अचानक खराब हुई और थोड़ी ही देर में उसकी डेथ हो गई। ऐसे में महेंद्र की मौत का रीजन जानने की जिम्मेदारी अब पुलिस के हाथ आ गई थी। 1 साल से कोल्ड केस बन चुकी इन्वेस्टिगेशन ने अचानक स्पीड पकड़ ली। विसेरा रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने गाजियाबाद के लिंक रोड एरिया में उस फैक्ट्री का रुख किया जहां मृतक महेंद्र काम करता था। पूछताछ में पता चला कि महेंद्र ने अपने साथी धर्मेंद्र के नाम पर फैक्ट्री से कुछ पैसे एडवांस में लिए थे, लेकिन उन पैसों को ना तो फैक्ट्री मैनेजमेंट को वापस किया, ना ही धर्मेंद्र को। और इसी बात पर दोनों के बीच तनातनी भी हो गई थी। यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। हो ना हो महेंद्र की डेथ का कोई ना कोई कनेक्शन धर्मेंद्र से जरूर था। जब पुलिस ने फैक्ट्री में फर्दर इंक्वायरी की तो पता चला कि धर्मेंद्र ने वहां से जॉब छोड़ दी थी और कहीं और चला गया था। इसके बाद अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए एसीपी रजनीश उपाध्याय की लीडरशिप में एक स्पेशल टीम बनाई गई। टीम ने इन्फॉर्मर्स के थ्रू धर्मेंद्र का लोकेशन ट्रेस किया और आखिरकार उसे दिल्ली के उत्तम नगर से अरेस्ट कर लिया गया। इंटेरोगेशन में अक्यूज धर्मेंद्र ने कन्फेस किया कि महेंद्र ने उसके नाम पर कंपनी से कुछ पैसे उधार लिए थे जो वो वापस नहीं कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर उसने 14 जुलाई 2022 को महेंद्र को चूर्ण में कीड़ा मारने वाला केमिकल मिलाकर खिला दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि इस केस में मृतक के भाई ओम प्रकाश की कंप्लेंट पर मर्डर चार्जेस में केस रजिस्टर करके धर्मेंद्र को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि विसेरा रिपोर्ट 1 साल तक क्यों नहीं देखी गई, इस नेग्लिजेंस की भी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। डीसीपी ने एश्योरेंस दिया कि जो पुलिस वाले इस केस में लापरवाह रहे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दरअसल 14 जुलाई 2022 को महेंद्र की डेथ के बाद पुलिस ने उसका बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और उसके भाई ओम प्रकाश ने तब भी मर्डर को सस्पिशियस बताया था। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लेने का वादा किया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का रीज़न क्लियर नहीं हुआ तो पुलिस वालों ने विसेरा रिपोर्ट आने तक का वेट करने की बात कही थी और सितंबर 2023 में विसेरा रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन पूरे 1 साल तक वो रिपोर्ट थाने में ही पड़ी रही, ना उस पर एक्शन लिया गया और ना उसे खोल कर देखा गया। अगर मृतक का भाई ओम प्रकाश 1 साल बाद रिपोर्ट देखने की जिद ना करता तो शायद महेंद्र के कातिल का ये केस हमेशा के लिए दबा रह जाता। दोस्तों, कहते हैं सच देर से जरूर मिलता है लेकिन छुपता नहीं है। महेंद्र के केस ने ये बात एक बार फिर साबित कर दी कि अगर हिम्मत और उम्मीद बाकी है तो किसी भी फाइल में दफन सच कभी ना कभी बाहर जरूर आता है। ये थी पुलिस की लापरवाही से जुड़ी एक रियल मर्डर केस की कहानी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही रियल मर्डर केसेस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल मर्डर केस के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी तो किसी क्राइम का हिस्सा नहीं बन रहे। जय हिंद।